माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि नेशनल इनकम क्या है। व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज अ टोटल इनकम ऑफ अ नेशन। तो बेसिकली नेशनल इनकम के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके कुछ फीचर्स देखे, फिर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा, फिर हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे जैसे दैट इज जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट देखे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मेथड मेजरिंग नेशनल इनकम। देयर आर टोटल 3 टाइप ऑफ नेशनल मेजरिंग नेशनल इनकम। नंबर 1 इज आउटपुट मेथड, जिसको प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है। नंबर 2 इज इनकम मेथड, जिसको एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग। तो वी हैव 3 टाइप ऑफ। नंबर 1 इज मेथड ऑफ मेजर नेशनल इनकम, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे आउटपुट मेथड को। आउटपुट मेथड बेसिकली होता क्या है? This method of measuring national income is also known as product method. इसको product method भी कहा जाता है and plus inventory method भी कहा जाता है. Okay, and this method approach national income from the output side. ये जो approach होता है वो national income को वो output side से होता है. So according to this, the economy is divided into different sectors. पहला एग्रीकल्चर सेक्टर में, माइनिंग है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जिसको जो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ एंटरप्राइजेस, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और अदर सर्विसेज। द आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड is followed either by valuing of all final goods and services and produced during a year at the market price, or by adding up of final goods final value of each highest stage of production until these products are turned into final goods. अब इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये तभी रिकॉर्ड होगा जब ये क्या होगा, ये फाइनल जो है प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। जब तक ये फाइनल नहीं रेडी हो जाता है तब तक इसे जो है नेशनल इनकम के काउंटिंग में एड अप नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो व्हाइल यूजिंग द मेथड, utmost केयर मस्ट टू बी टेकन टू अवॉइड मल्टीपल और डबल काउंटिंग। अब यहाँ पे जब काउंटिंग, जब इसका कैलकुलेशन होता है तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि मल्टीपल काउंटिंग है या डबल काउंटिंग है। टू अवॉइड डबल काउंटिंग क्या किया जाता है? इस मेथड, कौन सा मेथड को सजेस्ट किया जाता है? टू अल्टरनेटिव अप्रोच। कौन सा? जीएनपी को यूज किया जाता है ताकि जो प्रोड्यूसर है वो डबल काउंटिंग का जो है वो ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब इसमें फाइनल गुड्स अप्रोच क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सपोज कोई गुड्स है तो जब तक वो पूरा फाइनल बनकर रेडी नहीं हो जाता तब तक वो क्या हो जाता है, तब तक वो फाइनल नेशनल इनकम के काउंटिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर वो इंटरमीडिएट गुड्स है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या? जब जैसे कोई गुड्स 80% बन गया है बट 20% बाकी है तो वो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। सो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन, यानी कि जो है फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी होता है, ठीक है। सो according to this approach, the value of all final goods and services produced in a primary, secondary and tertiary, include all the value of intermediate transaction, are to be ignored. Why? Because intermediate goods are involved in a process of producing final goods and services. Okay, so that is the final flow of output purchased by a consumer. So hence value of final goods, final output include the value of intermediates. Okay, तो यहाँ पर फाइनल अप्रोच क्या बोला? अगर फाइनल अप्रोच होती है तो वो जो इंटरमीडिएट गुड्स बना है उसको भी वो क्या करेगा? इंक्लूड करेगा, ठीक है। सो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर द फाइनल कंजम्पशन, बट
According to this approach, the value of all final goods and services produced in a primary, secondary, tertiary sector, it include the all kind of intermediate transaction are to be ignored. Why? Because intermediate goods को involve नहीं किया जाता, as simple as that. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ व्हीट एंड मेकिंग ऑफ फ्लोर. सो व्हीट एंड फ्लोर आर द बोथ इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो भी फाइनल गुड्स जो है वो रेडी नहीं हुआ है. Their value are paid by during the process of production. So in the final product, that is bread, the value of intermediate goods are ready included. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यू एडेड. अब वैल्यू एडेड का मतलब क्या, जैसे कि सम टाइम क्या हो जाता है कि कोई गुड्स की जो पहले इसको हम समझते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसके अकॉर्डिंग जो सुटेबल होगा. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ले रही हूँ कि मुझे ब्रेड बनाने के लिए ब्रेड बनाना है. ठीक है. ब्रेड बनाने के लिए जो आटा लगेगा या जो भी नेसेसरी चीजें लगेंगी, वो सारी चीजें एक अलग अलग कमोडिटी है. ठीक है. तो जब वो गुड्स बनेगा तो वो एक एक चीज ऐड अप होते जाएगा. जैसे मैंने व्हीट लिया तो वो अलग ऐड होगा, फिर फ्लोर लिया वो अलग ऐड होगा, फिर उसमें जो शुगर लिया वो अलग अलग ऐड होगा, जो मैदा लिया वो अलग ऐड. तो ये सारी चीजें ऐड ऑन आगे आगे होती जाएगी. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, वैल्यू एडेड अप्रोच इज यूज्ड. ठीक है. सो डबल काउंटिंग को हटाना है, यानी कि उसको फिनिश करना है, तो वैल्यू एडेड मेथड का यूज किया जाता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, द वैल्यू एडेड at each stage of the production process is include. मतलब हर सारी चीजों में प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है क्या होता है, इंक्लूड होता है. So the difference between the value of final output and input at each stage of production is called as value added. है ना. चाहे वो आउटपुट वाला फेज हो, चाहे वो इनपुट वाला फेज हो, दोनों ही फेज में क्या होता है, हर एक गुड्स एंड कमोडिटी को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. ठीक है. So GNP is obtained as the sum total of value added by the all different stages of production. तो जितने भी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होंगे उसमें क्या होता है, वो गुड्स वन बाय वन ऐड होते जाता है. आपके सामने एक टेबल दिख रहा है. यहाँ पर वैल्यू एडेड को अच्छी तरीके से, एक शर्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगी. पहले तो कॉटन लगेगा जिसका वैल्यू आउटपुट है 50 रुपीज लगाया है उसमें, लेकिन इनपुट उसका 0 है. ठीक है. फिर यान जो है वो 250 हुआ, तो 250 में अगर 150 को ऐड अप हम करेंगे या माइनस करेंगे तो हमारे पास 100 रुपीज का वैल्यू एड आ रहा है ना. फिर 400 का क्लोथ लगा यहाँ पे, फिर 400 को 250 माइनस किया तो 50 आ रहा है. शर्ट फाइनल गुड्स रेडी हो गई है, तो 500 के शर्ट है, उसमें से जो इनपुट लगाया है, इनपुट जो हमारा कंपनी के अंदर का पैसा लगाया हुआ है 400 रुपए, वो माइनस करने के बाद 100 रुपीज हमारा वैल्यू एडेड आया. तो ऐसे ही टोटल 500 की एक शर्ट जो है वहां पे यहाँ पे रेडी हुई है. ठीक है. इसी को ही वैल्यू एडेड कहा जाता है. नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट. जितना भी इनपुट लगा है उसको माइन, देखो जब एक प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है तो वो सबसे पहले अपना फायदा देखता है, अपना जो भी उसने लगाया है उसको माइनस करने के बाद ही वो क्या करेगा, आगे की गुड्स को बनाएगा, यानी कि आगे की चीजें जो है वो ऐड करेगा, यानी कि अपना बेनिफिट जो है वो साइड बाय साइड क्या करता जाएगा, माइनस कर देगा, डिडक्ट करते जाएगा. ठीक है. तो सेम एज इट इज यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. अब इस मेथड को यूज करते टाइम या इस मेथड का अप्रोच लेते टाइम हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. ठीक है. तो ये वीडियो को, इस टॉपिक के वीडियो को मैं 3 पार्ट में बनाने वाली हूँ. पहला पार्ट जो है आउटपुट मेथड देगा, फिर इनकम, फिर एक्सपेंडिचर देखेंगे. ठीक है. तो कौन कौन से प्रिकॉशन यहाँ पर लेने चाहिए, चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पहला, हमें डबल काउंटिंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, डबल काउंटिंग अवॉइड करनी चाहिए और फॉलो फन गुड्स एंड सर्विसेज. दूसरा, गुड्स यूज बाय सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर बनाया गया है बाय फार्मर, या अगर आप एक बेकर हो, आपने खुद के लिए बेक किया है, तो वो चीज यहाँ पे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी. ठीक है. तो सेल्फ कंजम्पशन इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग. तीसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स. अगर आप किसी तरीके का मार्केट में पे कर रहे हो तो वो डिडक्ट हो जाएगा, एंड अगर सब्सिडी ले रहे हो तो वो भी क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, तो वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा.
While evaluating of output, change in the price level different between it must be taken into account. यानी कि अगर फ्लक्चुएशन आता है प्राइस में तो वो भी यहाँ पे काउंट नहीं होगा. And the last one is value of export should be added and value of input should be deduct. तो जो हम एक्सपोर्ट करेंगे वो ऐड होगा नेशनल इनकम में, जो इंपोर्ट करेंगे वो लेस होगा. क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो हमें पेमेंट आता है दूसरी कंट्री से, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट देना पड़ता है, यानी कि इन शॉर्ट हमारा खर्चा होता है, इसीलिए वो डिडक्ट होता है और एक्सपोर्ट जो है वो ऐड होता है. 6 आता है हमारा डेप्रीशिएशन ऑफ कैपिटल असेट शुड बी डिडक्टेड. क्योंकि डेप्रीशिएशन इसलिए डिडक्ट होता है क्योंकि अगर कोई मशीनरी ली है, सपोज उसमें खर्चा आ रहा है, तो आप हर महीने, मान लो साल में 2 बार 3 बार उसके रिपेयरिंग पे खर्चा कर रहे हो, तो ये भी इग्नोर्ड होता है. ठीक है. सो सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड, यहाँ पे याद रखो सेकेंड हैंड जो गुड्स आता है वो भी क्या होता है, एक्सट्रीमली इग्नोर्ड होता है अ पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन, यानी कि नेशनल इनकम में इसे काउंट नहीं किया जाता है. ठीक है. सो आउटपुट मेथड इज वाइडली यूज्ड इन अंडर डेवलप्ड कंट्री. रिमेंबर दिस थिंग, ये जो मेथड है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ही यूज किया जाता है. एंड हाउएवर इट इज लेस रिलायबल, ये थोड़ा रिलायबल कम होती है बिकॉज ऑफ मार्जिन ऑफ एरर. तो यहाँ पे बहुत सारे एरर होने की वजह से इसका यूज जो है वो काफी हद तक कम किया जाता है. सो इन इंडिया दिस मेथड इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर. अब ये जो मेथड है वो कहाँ पर अप्लाई किया जाता है इंडिया में? एग्रीकल्चर पे अप्लाई किया जाता है, माइनिंग पे अप्लाई किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग पे अप्लाई किया जाता है. ओके. या हैंडीक्राफ्ट अगर कोई कमोडिटी बन रही है तो उसमें भी क्या हो जाता है, ये अप्लाइड नहीं किया जाता है. सो बट इट इज नॉट अप्लाइड फॉर ट्रांसपोर्ट. ये ट्रांसपोर्ट पे अप्लाई नहीं होता, कॉमर्स पे अप्लाई नहीं होता, एंड कम्युनिकेशन पे भी अप्लाई. ये जो जितने भी 3 सेक्टर ऑफ इंडिया है, ये सारी चीजों में अप्लाई नहीं होता है. तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में इनकम मेथड के साथ. तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे. थैंक यू सो मच अगेन. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.